इसमें ऐसा है कि 14/7/2026 को अ, हमारे सयाजीगंज विस्तार में एक तासिब कॉम्प्लेक्स नाम की एक बिल्डिंग है, जिसके थर्ड फ्लोर पे एक मकान में जो है उसका ताला तोड़ के और वहां से गरफोड़ की घटना को जो है अंजाम दिया गया था। तो उसमें जो विगत बाहर आई थी उसमें ऐसा था कि जो ओनर थे वो बाहर थे और 2-3 दिन से, और एक लॉकर जो है एक आरोपी जो है लेके गया था, जिसमें लगभग 51 तोला सोना और 400 ग्राम जितनी चांदी की प्लेट और 40,000 जैसा रोकड़ा जो है सामने आया था कि इतना वो लॉकर के साथ ही उसको ले गया है। तो जैसे ही पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली तो क्राइम ब्रांच की टीम्स जो है वो एक्टिवेट हो गई। तो जब हमने सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए तो हमें एक आदमी जो है वो आता हुआ दिखाई देता है, जिसने मास्क से अपना पूरा फेस जो है वो ढका हुआ है और कैप लगा रखा है। तो हमने जो है सीसीटीवी फुटेज वगैरह वो देखने चालू किए, तो वो कहाँ से आया था, कहाँ गया, तो उसकी मूवमेंट को ट्रेस करते हुए हमने 300 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज वो खंगाले। लेकिन वो जहाँ से भी आया, जहाँ भी वो रुका हुआ था, बाद में चोरी करने के बाद जब वो गया तो हर जगह पर उसने जो है मास्क और कैप जो है वो लगाया हुआ था, जिसकी वजह से हमें वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि उसको आइडेंटिफाई करना। वो जहाँ-जहाँ खाने के लिए भी रुकता था तो वो ऐसी जगह पे जो है रुकता था जहाँ पे होटल में या किसी ढाबे पे जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज ना हो। लेकिन हमने जो है टेक्निकल इनपुट्स और ह्यूमन इनपुट्स के हिसाब से जब एक हमें बातमी ऐसी मिली कि ये शायद मुंबई से आया हो सकता है, तो हमने मुंबई में जो है अपनी टीम भेजी। तो रेलवे स्टेशन पे हमने कैमरास देखे तो वहाँ पर एक जगह पर ये जो है ट्रेन में बैठता हुआ दिखाई देता है, वहाँ पर इसका फेस हमें आइडेंटिफाई हो जाता है। फिर हमने रेलवे के रिकॉर्ड्स भी चेक किए तो इसका जो है नाम हमें मिल गया। इसका जो जब फेस और वो सब बाहर आया तो वो जो हमारी टीम है उसको ये पता चला कि ये पहले भी यहाँ पे वडोदरा शहर में जो है अरेस्ट हो चुका है सेम एमओ के साथ। पहले भी ये जब आया था तो इसने सेम घटना को अंजाम दिया था, दिन में ही घरफोड़ ये करता था और घरफोड़ करके वो चले जाता है। तो ये हमें आइडेंटिफिकेशन मिला, उसके बाद जो है हमारी टीम जो है लगातार जो है इसको ढूंढने के लिए हमने बाहर दूसरे राज्यों में भी भेजी। हम यहाँ गुजरात में भी इसको कर रहे थे, तो लेकिन अभी फाइनली जो है हम इसको पकड़ने में जो है कामयाब रहे हैं। इसके पास से हमें जो है लगभग 30 तोला सोना जैसा भी हमारा रिकवर हुआ है, तो टोटल 34 लाख जैसा हमारा अभी रिकवरी हुई है। कुछ अभी बाकी है जो अभी जो है अभी प्रोसेस हमारा चल रहा है, तो उसमें वो रिकवरी आगे शायद हो जाएगी। अभी एज ऑफ नाउ इसकी 2 दिन की रिमांड भी जो है वो कोर्ट से हमें मिली है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस, ह्यूमन एनालिसिस और सीसीटीवी जो है हमने 300 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो हमने देखे हैं। इसको बैक ट्रेस करते हुए पहले हम भरूच की तरफ भी गए थे, फिर उसके बाद मुंबई से हमने जो है कैमराज देखे, फिर वो सब करते करते फाइनली ये 15-20 दिन से हम जो है लगातार इसके पीछे थे। अभी ये हमें मिला है। इसका जब हमने रिकॉर्ड फिर देखा तो इसके ऊपर अलग अलग 26 गुना जो है वो रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 4 गुना जो है वो वडोदरा शहर में भी रजिस्टर्ड हैं, और इसका एमओ सेम ही रहता है। ये मास्क लगा के आता है, दिन में जो है घरफोड़ करता है। अभी भी अगर देखें तो ये 10 दिन पहले ही जो है ये मुंबई की जेल से जो है अभी छूटा था, और जैसे ही छूटने के 10 दिन के अंदर ही इसने ये बड़ौदा में सयाजीगंज में जो घटना है उसको अंजाम दिया। अकेला है या फिर और नहीं, ये जो भी इसने किया है वो सब ये अकेला ही किया है। इसके साथ कोई दूसरा जो है व्यक्ति वो अभी इन्वॉल्व नहीं दिखाई दिया। कहाँ का रहने वाला है और कितनी उम्र है और बैकग्राउंड क्या है इसका? ये जो है ओरिजिनली यूपी का रहने वाला है, लेकिन एज ऑफ नाउ ये मुंबई में रहता है। और इसके बैकग्राउंड में यही है कि ये पिछले 22 साल से अगर इसके जो गुनाही इतिहास हम देखेंगे तो इसका पहला गुना जो है वो 2004 का है। तो तब से ये जो है लगातार मुंबई में ही कम से कम इसके ऊपर जो है लगभग 15 से ज़्यादा गुना जो है वो मुंबई में ही रजिस्टर्ड है। 4 जैसा मैंने बताया कि वडोदरा में रजिस्टर्ड है। तो ये और कोई काम करता नहीं है पिछले 20 साल से, अगर देखें 20-22 साल से, तो वो यही इसका काम है कि दिन में सेम एमओ के साथ वो जो है घर फोड़ करता है। अभी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से ना छूटे। आरोपी का नाम है अनिल राजभर। अनिल राजभर। और सर ये जो हाउस होते थे जहाँ पे ये चोरी करता था वो आइडेंटिफाई कैसे करता था कि यहाँ पे छोड़ा होगा या ऐसे कुछ? ये एक्चुअली जब हमने इसका पैटर्न देखा कि जब ये आ रहा था तो ये पहले एक्चुअली एक दूसरी बिल्डिंग में गया था।
तो वहाँ पे इसको इसके हिसाब से, क्योंकि ये जब इसने ये जिसमें अंजाम किया दिया ये घटना को, उसमें जब ये गया तो इसने देखा कि ये पहले 7th फ्लोर पे जाता है, लेकिन इसको कोई घर पे ताला लगा हुआ नहीं मिलता। जब ये वापस लौट रहा था तब इसने इस घर को आइडेंटिफाई किया कि इसमें ताला था। इससे पहले जिस बिल्डिंग में गया था वहां पे इसको कोई सूटेबल मकान ऐसा नहीं मिला जिसमें इसको जो है ये करना चाहिए। तो ये ऐसा बहुत रेकी के साथ नहीं आता था, ये आया और उसके बाद इसको जो पास में बिल्डिंग्स मिली उसके हिसाब से इसने देखा कि किसमें कर सकते हैं। सर वहाँ जाता था तो वहाँ कोई सिक्योरिटी वगैरह कोई रुकता नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा सोना अगर किसी घर में होता है तो वो ऑब्वियसली कोई बड़ा ही घर होगा। बात आपकी ठीक है, लेकिन आप मतलब बहुत सारी हमारी ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड, इवन सीसीटीवी कैमरास भी नहीं है। तो इसके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारी जो भी सोसाइटीज हैं, जो हमारी आरडब्ल्यूएज हैं, तो वो जो है अगर हो पाए तो सिक्योरिटी गार्ड या फिर जो सिक्योरिटी कैमरास एटलीस्ट जो एग्जिट एंट्री पे जो है जो वो मेंशन मतलब जरूरी होना चाहिए। बाकी पुलिस तो अपना काम करती है, बट सिक्योरिटी गार्ड्स होगा तो प्रिवेंशन में जो है अपना